राज्यसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान पर घमासान मचा हुआ है, जहां देश भर सहित ग्वालियर में भी कांग्रेस नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दलित संगठनों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, जहां ग्वालियर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेसी आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों दलों ने एक दूसरे के नेता का जलाया पुतला। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे, जहां दोनों दल आमने सामने आ गए। हालांकि इस हंगामेदार प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। इस दौरान पुलिस और जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर माहौल शांत कराया और शहर में माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्वालियर महानगर के कार्यकर्ताओं ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी कार्यालय के बाहर राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। और आज हम ये संदेश आपके माध्यम से देश की जनता को देना चाहते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने बीते कुछ समय से सदन में अमर्यादित टिप्पणियां करके डॉक्टर बाबा साहब को ढाल बना करके अपनी गुंडागर्दी को छुपाकर, अपने झूठ को छुपाकर, अपनी दलित विरोधी नीतियों को छुपाकर कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार झूठे बयानों के माध्यम से देश की जनता को बरगलाने का प्रयास कर रही है, देश का नौजवान जाग चुका है। वो कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जब डॉक्टर बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे, तब नेहरू की दलित विरोधी नीतियों से असहमत होकर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। और उसके बाद जब मुंबई से वे चुनाव लड़ने गए तो डॉक्टर नेहरू देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर अम्बेडकर को चुनाव हरवाने के लिए बार बार रैलियां करने गए। और उसके बाद जिस व्यक्ति ने डॉक्टर अम्बेडकर को हराया, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। इसलिए आज का युवा कार्यकर्ता मैदान में उतरकर देश की जनता के सामने हकीकत बयां करना चाहता है कि देश के अंदर दलित हितैषी, जनहितैषी, दलित कल्याण के लिए सोचने वाली, जनजाति कल्याण के लिए सोचने वाली कोई सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज हमने कहा है कि बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। और जब जब बाबा साहब का अपमान होगा, बाबा साहब के खिलाफ एक भी टिप्पणी की जाएगी, भारतीय जनता युवा मोर्चे का कार्यकर्ता कांग्रेस की ईंट से ईंट बजाने का सामर्थ्य रखता है। मैं मानता हूं कि बाबा साहब हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं। बाबा साहब का कहा एक एक संदेश हम सबके लिए पाथे है। और मैं मानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर हम देश को के अंदर कल्याणकारी नीतियां बनाएंगे और दलित हितैषी होने के लिए हम लगातार दलितों के हित में काम करते रहेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया गुंडागर्दी का। ये गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी कांग्रेस करती है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के जनादेश को कुचलकर देश में संविधान संशोधन करके देश पर आपातकाल थोप दिया था, गुंडागर्दी साहब उसको कहते हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को भूल जाती है कि लगातार उन्होंने देश की चुनी हुई राज्यों की सरकारों को गिरा दिया, उसको गुंडागर्दी कहते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से किया गया प्रदर्शन है, इसको गुंडागर्दी नहीं कहते। ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। हमें विरोध दर्ज कराना, हम सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने झूठ को छुपाने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता युवा मोर्चा के अनुशासित कार्यकर्ताओं पर लगा रही है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और कांग्रेस पार्टी इस बात को देश की जनता के सामने उजागर करे कि क्या राहुल गांधी इस देश के सामने ये सत्य स्वीकार कर पाएंगे कि वे सच में अम्बेडकर के हितैषी हैं। क्या उनके परदादा पंडित नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर को हराने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किए थे? हाँ किए थे। वे डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी थे, उनकी असहमतियां थी, इसलिए वे लगातार डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर अम्बेडकर हम सबकी आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। अन्य पार्टियां भी पुतला दहन कर रही हैं अमित शाह जी का। देखिए, ये सब मैंने कहा ना, देश के गृह मंत्री, देश के वे गृह मंत्री जिसने देश के अंदर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वो लौह पुरुष गृह मंत्री जिसने 370 को हटाने का काम किया, वो गृह मंत्री जो दावा करता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे भी करके ठीक करेंगे और मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म कर देंगे। देश के वो गृह मंत्री जिनके ऊपर लगातार, जब कांग्रेस की यूपीए सरकार थी सोनिया जी के नेतृत्व वाली, तब उस यूपीए सरकार ने लगातार जन अमित शाह जी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। बाद में कलई खुल के आई कि अमित शाह जी को झूठा फंसाने का प्रयास किया उस कांग्रेस पार्टी ने। आज वो अमित शाह जब आपके सामने शेर की तरह दहाड़ता है तब आपको बुरा लगता है और वो आप झूठा सहारा लेकर आप दलित हितैषी बनना चाहते हैं। मैं मानता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलते हुए हम लगातार दलित कल्याण की ओर बढ़ते रहेंगे। देखिए, हम लोग
जिस तरीके से इन्होंने संसद भवन में बाबा साहब का अपमान किया है, देश के सम्मानजनक पद पर बैठते हुए अमित शाह ने बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की है उसको लेकर पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिससे आहत होकर बीजेपी ने अपने गुंडे आगे करे और कांग्रेस कार्यालय पे हम लोगों के संग मर्यादापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन उनकी खुलेआम मदद कर रहा है। आगे का क्या नीति रहेगी, कैसे क्या? आगे की हम लोग शांतिवादी नेता हैं और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा के संग चलते हैं, लेकिन ये लोग जिस तरीके से आज कांग्रेस कार्यालय पे आए हैं और जिस तरीके से इन्होंने शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी भी भविष्य में इस तरीके के निर्णय लेने पर मजबूर हो जाएगी। बीजेपी पे बैरिकेड चढ़े थे कार्यकर्ता भी। ये सत्ता और शासन उनकी मदद कर रहा है, वो लोग बैरिकेड पर चढ़ के कांग्रेस के खिलाफ अनर्गल बातें कर रहे हैं और शासन प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। आपके कार्यकर्ताओं से भी बहस हुई थी पुलिस प्रशासन की? देखिए, अभी सत्ता में तो उन लोगों की मनमानी चल रही है। जो लोग संविधान निर्माता, जिस लोकतंत्र के रक्षक के रूप में जिन्होंने संविधान बनाया और संविधान संसद भवन आज कहीं ना कहीं संविधान के द्वारा ही चल रहा है, उस व्यक्ति को ये गलत बोल सकते हैं तो ये किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोल सकते हैं। इन लोगों की कोई भाषा और कोई इनका विचार नहीं है। अभी कांग्रेस कार्यालय चंदे की सामने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा घेराव की योजना थी। इसको पुलिस ने बैरिकेडिंग करा करके पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए थे, रूट को डाइवर्ट किया था और दोनों पक्षों को अभी समझाइश दी गई है कि इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर या न्यूसेंस क्रिएट ना करें। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड भी चढ़ा गया था। अभी बीजेपी के जो युवा मोर्चा की टीम है उसके द्वारा नारेबाजी करके किसी पक्ष को बात को लेकर के विरोध किया गया है। पुलिस इसमें अभी दिखवा रही है, जो भी संबंधित रूट है उसको डाइवर्ट कराया गया है।